नमस्कार। स्वागत है आपका पिंटू मार्केट अपडेट में। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। टाटा पावर ने भारत के रूफटॉप सोलर सेक्टर में इतिहास रच दिया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 26 के पहले 9 महीनों में 1 गीगावाट पीक की रूफटॉप सोलर क्षमता हासिल कर ली है। ये उपलब्धि टाटा पावर को भारत का नंबर 1 रूफटॉप सोलर प्लेयर बनाती है। रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों सेगमेंट में कंपनी की पकड़ अब और मजबूत हो गई है। विश्लेषण करें तो इस सफलता के पीछे टाटा पावर की सब्सिडियरी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड यानी टीपीआरईएल की अहम भूमिका है। टीपीआरईएल के सोलर रूफ डिवीजन ने 9 महीनों में 1,70,000 से ज्यादा नए रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन किए हैं। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 43,499 था, यानी यहां करीब 345% की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। नजर डालते हैं कुल आंकड़ों पर। टाटा पावर का कुल ग्राहक आधार अब 3 लाख के पार पहुंच चुका है। कंपनी की कुल इंस्टॉल्ड रूफटॉप सोलर क्षमता 4 गीगावाट पीक से ज्यादा हो चुकी है। सिर्फ तीसरी तिमाही में ही कंपनी ने 58,476 नए इंस्टॉलेशन किए। यह सालाना आधार पर करीब 242% की बढ़त है। राज्यवार डेटा में कौन आगे? अब बात करते हैं राज्यवार प्रदर्शन की। उत्तर प्रदेश इंस्टॉलेशन के मामले में सबसे आगे निकलकर सामने आया है। उत्तर प्रदेश में 30,855 रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए। इससे 128.13 मेगावाट पीक की क्षमता जुड़ी। गुजरात की बात करें तो यहां इंस्टॉल्ड क्षमता सबसे ज्यादा रही। गुजरात में 18,907 इंस्टॉलेशन से करीब 143.02 मेगावाट पीक क्षमता जोड़ी गई। महाराष्ट्र में 21,044 इंस्टॉलेशन हुए। यहां कुल क्षमता 126.33 मेगावाट पीक रही। तेलंगाना में 14,622 इंस्टॉलेशन से 62.08 मेगावाट पीक क्षमता जुड़ी। ये आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि टाटा पावर को देश भर में ग्राहकों का भरोसा मिल रहा है। कंपनी बैकग्राउंड और लॉन्ग टर्म विजन। अब कंपनी के बैकग्राउंड पर नजर डालते हैं। टाटा पावर भारत की सबसे बड़ी पावर कंपनियों में से एक है। कंपनी की कुल पावर क्षमता करीब 15 गीगावाट है। इसमें से 6 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से आती है। कंपनी के पास 5 गीगावाट की मजबूत रिन्यूएबल पाइपलाइन भी है। टाटा पावर का लक्ष्य है कि साल 2030 तक 70% पावर मिक्स रिन्यूएबल से आए। कंपनी ने साल 2045 तक नेट जीरो बनने का टारगेट भी रखा है। हाल ही में मुंबई पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 80 मेगावाट की डिस्पैचेबल क्लीन एनर्जी पीपीए डील भी साइन की गई है। सरकार की योजना से सोलर को बूस्ट। गौर करें तो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना भी टाटा पावर के लिए बड़ा सपोर्ट है। इस योजना के तहत घरों पर सोलर लगाने को सब्सिडी और आसान फाइनेंस मिल रहा है। इसका सीधा फायदा टाटा पावर जैसे ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को मिल रहा है। टाटा पावर शेयर का स्टॉक एनालिसिस। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। 5 जनवरी को टाटा पावर का शेयर करीब 388 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1,24,000 करोड़ रुपए है। तकनीकी नजर से देखें तो 360 रुपए एक मजबूत सपोर्ट जोन है। 400 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। फंडामेंटल की बात करें तो पहली तिमाही में रिन्यूएबल सेगमेंट का रेवेन्यू करीब 2 गुना हुआ। कंपनी का मुनाफा करीब 260% बढ़ा। यही वजह है कि ब्रोकरेज हाउस टाटा पावर को लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव मान रहे हैं। फ्यूचर आउटलुक और टारगेट। विश्लेषण करें तो रिन्यूएबल एनर्जी पर सरकार का फोकस आने वाले वर्षों में और बढ़ेगा। इसी आधार पर साल 2026 तक 400 से 600 रुपए का स्तर संभावित माना जा रहा है। लॉन्ग टर्म निवेशक 2030 तक शेयर में 4 अंकों का भाव देखने की उम्मीद कर रहे हैं। ट्रेडिंग और निवेश से जुड़ी सावधानी। अब बात करते हैं ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए कुछ जरूरी संकेतों की। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स रिन्यूएबल से जुड़ी किसी भी पॉजिटिव खबर पर ब्रेकआउट पर नजर रखें। ऑप्शन ट्रेडर्स 390 रुपए स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पर ध्यान दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म निवेशक हर गिरावट में होल्ड या आंशिक खरीद की रणनीति अपना सकते हैं। हालांकि जोखिम भी मौजूद है। बिजली की मांग, सरकारी नीति और सब्सिडी में बदलाव शेयर पर असर डाल सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक दिया गया है। आज ही अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें और शुरू करें अपनी ट्रेडिंग यात्रा। दोस्तों, ये थे आज की बड़ी खबर। स्टॉक और स्टॉक मार्केट से जुड़े रोज नए नए अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ।